दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय चैनल वास्तुश्री में। दोस्तों वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र जो है वो भवन निर्माण की कला है और ये आपको एक बहुत अच्छा जीवन शैली जीने की भी कला सिखाती है। तो आज से दोस्तों वास्तुश्री चैनल पे मैं आपको फ्री ऑनलाइन वास्तु कोर्स शुरू करने वाला हूँ और ये जो वास्तु कोर्स है ये उन सभी के लिए बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है और एक वरदान की तरह साबित होगा जो लोग वास्तु सीख चुके हैं, जो लोग वास्तु सीख रहे हैं और जिनको वास्तु नहीं आता है। मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है वो सारे एक्सपीरियंस और मेरे गुरुजनों ने जो मुझे सिखाया है वो सारा चीज़ मैं इस वास्तु कोर्स के अंदर मैं पिरो देता हूँ। दोस्तों इसमें आप बेसिक ऑफ वास्तु सीखेंगे, विश्वकर्मा प्रकाश में क्या लिखा है वास्तु के बारे में वो सीखेंगे, 16 दिशाएं क्या होती हैं वो सीखेंगे, 32 एंट्रेंस है, जो 32 एंट्रेंस है हर एक एंट्रेंस के बारे में आप यहाँ पे सीखेंगे। पंच तत्व क्या है, वो कैसे हम उससे अपने आप को कोरिलेट करते हैं, उसकी बैलेंसिंग, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे सीखेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, जैसे आपका मिरर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये हर दिशाओं में इनका क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होता है हम वो सीखेंगे। प्लस हम ट्रीटमेंट सीखेंगे कि कैसे टॉयलेट का ट्रीटमेंट करना है, कैसे किचन का ट्रीटमेंट करना है और कैसे एंट्रेंसेस का ट्रीटमेंट करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ ये रहेंगे, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं बनाने वाला हूँ। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा जो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियोज़ डालते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है कि 1.5 घंटा आप उस पर लगा सकें। तो मैं सीरीज़ ऑफ शॉर्ट वीडियोज़ दूंगा यहाँ पे और पूरा कोर्स जो है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा और मुझे उम्मीद है आप ये कोर्स देख के, आप ये सारे वीडियोस देख के आप अपने घर का वास्तु 100% ठीक कर सकते हैं। और बहुत ऊंची चीज़ों के लिए मैं तो हूँ ही आपको वास्तु कंसल्टेशन देने के लिए। दोस्तों चलिए वास्तु को समझते हैं प्रैक्टिकली। एक्चुअली ये है क्या? आपने बहुत बार सुना होगा कि इस फला फला की शादी हुई और शादी होने के बाद अरे भाई इनके पास पहले तो कुछ नहीं था, स्कूटर पे चलते थे, शादी हो गई इनके यहाँ पे तो बहुत बड़े आदमी बन गए। और कई बार ऐसा भी सुना होगा अरे भाई ये बहुत बड़े आदमी थे, जब से शादी हुई तो उनके पास सब कुछ एकदम समाप्त हो गया। तो क्या शादी के बाद ही सारा चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव सब शादी के बाद ही हो गया? नहीं दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग शादी के समय करते हैं। 90% घरों में भारत में रंग रोगन का जो कार्यक्रम होता है घर का वो शादी के समय ही होता है। 10-10 साल तक लोग पेंट नहीं कराते हैं, लेकिन शादी के समय सारी पेंटिंग होती है। अरे बहू आने वाली है, उसके लिए एक नया कमरा चाहिए, नए कमरे का निर्माण होता है, नए बाथरूम का निर्माण होता है, नए पर्दे आते हैं, नए सोफ़े आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शादी के समय करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यही पॉजिटिव और नेगेटिव को ट्रिगर करती है, ना कि किसी के घर में आने से वो सारी चीज़ें ट्रिगर होती हैं। दोस्तों वास्तु जो है वो एक भवन निर्माण की कला है और ये आई कहाँ से? दोस्तों ये आई है जो हमारे मंदिर का जो निर्माण है, मंदिर का जो वास्तु है, मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, वहाँ से आया है। जब आप मंदिर में जाते हैं ना तो वहाँ पे आप बहुत प्रॉस्पेरिटी देखते हैं। वहाँ पे जाके आपके सारे दुख दर्द सारी चिंताएं सब समाप्त हो जाती हैं। क्या मंदिर के लोग बाहर जाके पैसा लेके आते? नहीं, प्रॉस्पेरिटी खुद चल के मंदिर में आती है। तो अगर हम मंदिर निर्माण की जो कला है, अगर हम उन चीज़ों को अपने भवन निर्माण में रेप्लिकेट कर दें, अगर हम उस पर यूज़ कर लें तो हमें भी घर जाकर सुख शांति मिलेगी, खूब पैसे आएंगे, धन संपदा सब कुछ हमारे पास होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ऐसा क्या है मंदिरों में, मंदिर का क्या जो वास्तु है, मंदिर का जो आर्किटेक्चर ऐसा क्या है जो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी अपने आप आती है, सुख शांति अपने आप मिलती है। तो दुनिया का जो सबसे अमीर मंदिर है वो है श्री पद्मनाभन स्वामी का मंदिर, उसके बाद तिरुपति बालाजी का मंदिर, शिरडी साईं बाबा का मंदिर। तो ऐसे चलिए हम लोग देखते हैं, वहाँ के आर्किटेक्चर को समझते हैं और कुछ चीज़ को रिलेट करते हैं। और ऐसे में और दूसरे बड़े आर्किटेक्चर्स दिखाऊंगा जो विदेशों में भी हैं, देश में भी हैं, उनके बारे हम थोड़ा समझेंगे और उनके आर्किटेक्चर्स को थोड़ा हम को रिलेट करेंगे। तो हमको समझ में आएगा कि जो भवन निर्माण है अगर हम मंदिर के वास्तु को हम अपने यहाँ पर रेप्लिकेट कर लें तो उससे बड़ी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। तो चलिए मैं गूगल अर्थ पे आपको लेके चलता हूँ। ये अभी हम लोग कुछ बहुत प्रसिद्ध जो मंदिर हैं, दुनिया का जो सबसे अमीर मंदिर है पद्मनाभन स्वामी मंदिर, वहाँ का हम लोग थोड़ा वास्तु देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने वहाँ पे जो मंदिर निर्माण किया था उसका वास्तु क्या है।
तो आप देखेंगे बड़ा कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा, जितने भी बड़े और अमीर मंदिर है वहाँ पे बहुत ही आपको कॉमन फैक्टर मिलेगा। तो ये देखिए, ये जो है आपका पद्मनाभन स्वामी मंदिर है। और पहले के जो मंदिर होते थे ना, वो कई मतलब आप देखेंगे उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं, कई बाउंड्रीज में होती हैं। ये देखिए, एक ये आउटर बाउंड्री बनी हुई है, फिर ये एक और इनर बाउंड्री बनी हुई है, फिर एक और ये इनर बाउंड्री बनी हुई है, और फिर ये जो देखें, ये जो एरिया है ना आपका, ये गर्भगृह का एरिया है, ये देखिए। ठीक है। तो और अगर मैं इस पूरे मंदिर को ये पकड़ लूं कि ये जो मंदिर का ये है, तो ये जो एरिया आता है ये वेस्ट में आता है। भगवान की जो स्थापना होती है, भगवान विष्णु की जो स्थापना होती है, वो हमेशा वेस्ट में की जाती है। तो अभी ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये जो दरवाजा आ रहा है, जो द्वार है, ये आपका सीधे सीधे आपका ईस्ट में है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको पता था कि 90 डिग्री ईस्ट कहाँ पे है, और अच्छी तरीके से 90 डिग्री ईस्ट जो है ये यहाँ पे बना हुआ है। सो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा दरवाजा जो ईस्ट है, और ये आप देख रहे हो एक लंबी सी रोड आ रही है, ये जो रोड है, ये पूरा रोड हिट का काम कर रही है। और पूरा जो ईस्ट में है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो रोड है ये सीधी रोड आ रही है, और द्वार में आपके यहाँ पे रोड हिट पैदा कर रही है, जो कि बहुत अच्छा होता है। हमारा जो वास्तु में अगर हम देखेंगे, तो वास्तु में जो ईस्ट का दरवाजा होता है, या ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है, वो आर्यमा की होती है। आर्यमा देवता का काम होता है कनेक्शन प्रोवाइड करना, लोगों से जुड़ाव देना। और मंदिर हमेशा लोगों से जुड़ाव देता है। यहाँ पे लोग आते हैं, लोगों से, बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन देता है। और मंदिर का जो पैसा होता है, वो लोग आके देते हैं। मंदिर के लोग कभी जाके बाहर पैसा नहीं मांगते हैं। तो मंदिर का आर्किटेक्चर ऐसा है, यहाँ की प्रॉस्पेरिटी ऐसी होती है कि लोग आके खुद ब खुद पैसा दे के जाते हैं, मंदिरों में चढ़ावा दे के जाते हैं। मंदिर में 10-20 रुपए का चढ़ावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर में फर्क तब पड़ता है जब लोग करोड़ों का चढ़ावा देते हैं। और ये सब मंदिर ऐसे हैं, तिरुपति बालाजी का हो गया, माता वैष्णो देवी का हो गया, या पद्मनाभन स्वामी का मंदिर हो गया, यहाँ पे लोग करोड़ों का चढ़ावा दे के जाते हैं, तभी ये मंदिर इतने अमीर हैं। और अगर आप देखेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अगर आप ये देखिएगा, ये जो पॉन्ड है, ये पॉन्ड ऑलमोस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में बना हुआ है। तो आपने सुना भी होगा बहुत लोगों को कहते हुए, पुराने के लोग, भैया नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग कर लो, नॉर्थ ईस्ट में पानी कर लो, नॉर्थ ईस्ट में तालाब बना लो, बहुत शुभ होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में पानी, नॉर्थ ईस्ट में तालाब, नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग, नॉर्थ ईस्ट में पंप सेट, ये सब जो अगर आप करेंगे, या चीजें जो होती हैं, ये बहुत ही बहुत बहुत पैसा देती है। चलिए मैं एक और, अभी हम लोग चलते हैं तिरुपति बालाजी के टेम्पल पे, वहां पे देखते हैं वहां का क्या हाल है। आपको लगभग लगभग सिमिलर आर्किटेक्चर मिलेगा, तिरुमला तिरुपति। आइए, ये अभी गूगल अर्थ हमको लेके चला जा रहा है केरला से सीधे तिरुमला तिरुपति। और ये देखिए, ये है तिरुपति बालाजी का। जो लोग गए होंगे वो यहाँ का आर्किटेक्चर अच्छी तरीके से समझते होंगे। अभी तो बहुत कंस्ट्रक्शन हो चुका है यहाँ पे। ये देखिए, ये है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मंदिर को कई सारे द्वार बने हुए। एक पहला द्वार यहाँ पे है, ये आप देखिए, ये पहला द्वार यहाँ पे होता है, फिर ये दूसरा द्वार बना हुआ है। और भगवान विष्णु जो है, ये मंदिर के वेस्ट में है। भगवान की स्थापना मंदिर में हमेशा वेस्ट में होती है, जहाँ वरुण देवता का स्थान होता है, वहीं भगवान की भी स्थापना की जाती है। तो अभी मैं ये दिखाता हूँ, ये जो गेट है, अभी आप देखिएगा, ये गेट भी आपका जो है वो ईस्ट में आता है। ये देखिए, आप यहाँ पे डिग्रीज देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ऑलमोस्ट ईस्ट का गेट जो है, ये यहाँ पे बनाया गया है। तो जितने भी बड़े मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, मंदिर का जो वास्तुकला है, वो उसमें आप देखोगे कि जो दरवाजे बनाए जाते हैं जहाँ से भक्तगण आए, वो सब ईस्ट में ही होते हैं, क्योंकि ईस्ट जो होता है वो आपको लोगों से कनेक्शन देता है। और आप यहाँ पे ये भी देखिए, यहाँ पे भी सरोवर है, लोग इसमें आके यहाँ पे नहाते हैं। ये जो सरोवर बना हुआ है, यहाँ पे लोग आके नहाते हैं। और ये भी ऑलमोस्ट आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है, वो वहाँ पे ये दिया हुआ है। तो
यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट के आसपास जितना भी आप पानी देखेंगे, पानी का स्रोत देखेंगे ना, वो सबसे शुभ माना जाता है। और भगवान विष्णु की जो यहाँ पे स्थापना है, आप वो भी देखिए, यहाँ पे 265 डिग्री आपको दिख रहा है। ये वेस्ट का जो डायरेक्शन है, ये यहाँ पे भगवान विष्णु की जो है यहाँ पे स्थापना है। तो ऐसा ही चलिए, एक और अभी हम लोग देखते हैं पुरी जगन्नाथ में आपको ले चलता हूँ। वहां पे भी आपको दिखेगा पुरी जगन्नाथ, पुरी जगन्नाथ। ये देखिए, अभी हम लोग जगन्नाथपुरी टेम्पल, यहाँ का भी आर्किटेक्चर देखते हैं। यहाँ का भी सेम, आपको जितने भी पुराने मंदिर मिलेंगे वहां पे आपको सेम और सेम आर्किटेक्चर मिलने वाला है। आप ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये रोड कितनी सीधी रोड आ रही है, ये देखिए रोड देख रहे हैं कितनी लंबी रोड आ रही है और कितनी चौड़ी रोड है। ये रोड अगर आप देखेंगे तो ये रोड जो है, ये ऑलमोस्ट करीब करीब 125 130 फीट चौड़ी रोड है। ठीक है। और ये देखिए, ये है भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। ये आप देखिए, ये भगवान जगन्नाथ जी का जो है वो मंदिर है। ये ये देखिए, इसमें भी ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ये मेन दरवाजा है, यही मेन दरवाजा है। और ये जो रोड आपको दिख रही है, इसी रोड से, ये जो रोड आपको दिख रही है, इसी रोड से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। और ये आपका मेन द्वार है। अब मेन द्वार कहाँ पे है, अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये भी आपको दिखिएगा, ये ईस्ट में है। देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्या आ रहा है, 90 डिग्री क्या होता है, ईस्ट होता है। तो जितने भी पुराने आपको मंदिर दिखेंगे वो सब आपको इसमें दिखेंगे। और भगवान की स्थापना देखिए, जगन्नाथ भगवान की यहाँ पे है। और ये भी आपका वेस्ट में आता है। किस में आता है, वेस्ट में आता है। ये देखिए, मैं यहाँ से दिखे, ये देखिए, ये आपका किस में है, वेस्ट में आता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आपने देखा होगा रोड हिट इन सब मंदिरों में बहुत होता है, क्योंकि ये एक तो कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है रोड हेड। और ईस्ट का रोड हेड इतना बढ़िया माना जाता है कि आपको भरपूर पैसा, प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करता है और बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जाहिर सी बात है, भगवान जगन्नाथ मंदिर का बहुत बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन है। बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं और चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो रोड है, ये सीधे आपके यहाँ पे मंदिर पे आके, ये सीधे यहाँ पे आपको रोड हिट करती है। देखिए, तो अभी ये आपने देखा, तो ये जो मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, वो आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, पैसा देता है, मन की शांति देता है। यहाँ पे आके इंसान अपने सारे दुख, अपने सारी पीड़ाएं भूल जाता है। और अगर हम यही मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, अगर हम इसे सेम रेप्लिकेट कर लें अपने घर के आर्किटेक्चर में, तो उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि आप घर आए और घर में आके आपको वहां पे सुख मिले, शांति मिले, आप एकदम खुश फील करें और आपके वहां पे प्रॉस्पेरिटी हो। तो यही चीज जो है, एक वास्तुकला में बहुत अहम और इम्पोर्टेंट होती है। चलिए, एक दो और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वास्तुकला। और जैसे अभी मैं आपको, आप लोगों ने देखा होगा, एक मैं आपको शनिवार वाड़ा ले चलता हूँ। शनिवार वाड़ा जो है, पेशवाओं का पुणे में महल था। लेकिन इसके आर्किटेक्चर, ये भी आर्किटेक्चर बहुत अच्छा बना था, लेकिन कुछ मूलभूत कमियां हो गई जिसकी वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अब आप देखोगे कि ये जो शनिवार वाड़ा बना हुआ है, ये भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, देखिए ऑलमोस्ट कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए 90 डिग्री, ये देखिए, ये 90 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। ऑलमोस्ट ये एकदम, इसका दरवाजा नॉर्थ में है। और नॉर्थ में ही यहाँ पे देखेंगे ये पानी का स्रोत जा रहा है, नॉर्थ में देखेंगे पानी, जो जो कि बहुत अच्छा शुभ माना जाता है नॉर्थ की दिशा में पानी का स्रोत होना। क्योंकि नदी होती, नदी का जो इफेक्ट होता है, जो वो बहुत दूर तक जाता है, उसके आसपास के जो घर होंगे उन सभी लोगों को काफी प्रॉस्पेरिटी मिलती है। लेकिन इस शनिवार वाड़ा में एक मूलभूत कमी हो गई। और जो पेशवा लोग थे वो थे ब्राह्मण, उनको वास्तुकला का बहुत अच्छा जो है वो ज्ञान था। लेकिन
एक छोटी सी गलती जो पूरे के पूरे साम्राज्य को लेके डूब गई, वो था यहाँ पे जो नॉर्थ का आप ये यहाँ पे वॉल देख रहे हैं। तो जो नॉर्थ की जो वॉल थी, वो साउथ की वॉल से थोड़ी ज़्यादा चौड़ी बना दी गई थी। और चूंकि अटैक जो होता है वो सब सामने से होता है, क्योंकि पीछे तो पूरी की पूरी यहाँ पे हर जगह प्रजा ही थी। ठीक है, तो ये सब पूरे किले का हिस्सा था। अब तो यहाँ पे काफी कुछ ढह गया, बट ये सब पूरे किले का हिस्सा था। अगर आप पुणे विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये सब पूरा किले का हिस्सा था। तो अटैक जो होगा वो आपका सामने से ही हमेशा अटैक होने वाला है। तो इस दीवार को, ये जो दीवार है, ये दीवार बहुत ज्यादा चौड़ी बनाई गई और ऊंची बना दी गई। यानी कि आपका जो नॉर्थ का जो हिस्सा है वो साउथ के हिस्से से बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया। तो जब भी नॉर्थ आपका साउथ से ऊंचा होता है, तो वास्तु का जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार बहुत ज्यादा क्षति, हानि और बर्बादी होती है। और ये बनने के बाद ही बाजीराव पेशवा का अंत हुआ और उनका साम्राज्य भी जो भी है वो भी धीरे धीरे खत्म हुआ। बाजीराव पेशवा जो थे वो पूरे मराठा साम्राज्य को बनाने वाले में से एक थे, जिन्होंने सारी लड़ाइयां लड़ी और कभी कोई लड़ाई हारे नहीं। तो चलिए एक और मैं आपको वास्तुकला दिखाता हूँ। अभी मैं आपको ताजमहल लेके चलता हूँ, वहां का भी आप देखिए जो वास्तुकला है आपको यहाँ पे समझ में आएगी। ताजमहल आगरा, ये देखिए अभी हम लोग जो है ये ताजमहल यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। वाह! अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये देखिए, ये जो पूरा हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ताजमहल की पूरा का पूरा ये जो है ये पूरी बाउंड्री बनी हुई है। और इसके दरवाजे चारों तरफ से, इनके दरवाजे बने हुए हैं अंदर आने के लिए। तो एक बहुत अच्छी चीज है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखाता हूँ। अभी ये देखिएगा, ये देखिए, ये टोटल ट्रू नॉर्थ में बना हुआ है और नॉर्थ में ही जो है यहाँ पे आपको जो दिखेगा, ये नदी आपको यहाँ पे दिख रही है। नॉर्थ में नदी होना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत प्रॉस्पेरिटी की बात होती है। और आप ये देखेंगे, ये जो दरवाजा है इनका यहाँ पे, ये जो है ये साउथ में दरवाजा है। एक दरवाजा यहाँ पे है, एक दरवाजा यहाँ पे है। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेन पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ, वो कंस्ट्रक्शन हुआ नॉर्थ में। और बाकी जो पूरा साउथ का जो हिस्सा था, ये साउथ का हिस्सा, वो पूरा खुला छूटा हुआ था। तो कभी भी वास्तु में अगर हम नॉर्थ में कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और साउथ में पूरा हिस्सा खुला छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज प्रॉब्लम होती है। इसके बाद ही राजा का जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे खत्म हुआ और कितने अनगिनत लोग इसमें बर्बाद हुए जिसकी कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि बहुत पैसा इसको बनाने में यहाँ पे खर्च हुआ। तो आर्किटेक्चर आप देखोगे, जितने भी पुराने आर्किटेक्चर थे वहां पे आपको बहुत ज्यादा जो है वो सिमिलैरिटीज आपको यहाँ पे दिखने वाली है। और आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र आज का नहीं है, ये कई हजारों वर्ष पहले से ही हमारे पूर्वज लोग वास्तु निर्माण में, मंदिर निर्माण में और दूसरे भवन निर्माण में इसका यूज करते हुए आए हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से जो पुराने आर्किटेक्चर हैं और यानी विदेशों में भी जो आर्किटेक्चर हैं वहाँ पे बड़ा कॉमन फैक्टर्स है। तो हमारे यहाँ से जो वास्तुशास्त्र था वो चारों तरफ फैला, पूरी दुनिया में फैला। और हमारा जो वास्तुशास्त्र है इसको बनाने वाले जो हमारे भगवान विश्वकर्मा हैं उन्होंने लिखा था, राजा भोज ने लिखा था और हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने वास्तुशास्त्र के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये बड़ा ही प्राचीन ग्रंथ है। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आपको कोई भी वास्तु के ऊपर कोई क्वेरी है, आपको कोई कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।